हाँ बेटा, देखिए इस एपिसोड में हम आपको ट्रांसलेशन कैसे करोगे बोर्ड परीक्षा में यह तरीका बता रहे हैं। आप लोगों से ये कहना बेटा कि पाठक का जो अनुभव इतने साल का है उसको आप अपने तक ही सीमित न रखो, उसको आप शेयर करो, अपने साथियों को बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना लाइक कमेंट जो भी करना है, कैसे आप इसको फैलाएंगे यह आपकी जिम्मेदारी है। और जो जितना हम बता रहे हैं बेटा, यह अनुभव यही है कि जितना हम बताएंगे उसी में से आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा बेटा। ठीक है, ज्ञान तो अथाह है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं उसी के बाहर से आपका कहीं नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा एपिसोड आप हमारा देखें और हम तरीका ट्रिक जो बताते हैं आपको इस मतलब ढंग से हम ट्रेंड कर रहे हैं बेटा, कैसे आपका भय दूर होगा, कैसे आप बोर्ड परीक्षा में अपने सवाल हल करोगे। ठीक है, तो आज देखिए बेटा, अच्छा चाहे हाई स्कूल का विद्यार्थी हो चाहे इंटर का हो, तरीका तो वही है ना। तो आप जो है सबके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इसको पूरा एपिसोड देखें और पाठक के स्टाइल को देखें, कैसे आप उसको करोगे। बहुत सरल है बेटा, केवल फेर यह है समझ का फेर है। ठीक है, तो देखिए आज हम चलने जा रहे हैं बेटा ट्रांसलेशन करने आपका। ठीक है, ये देखिए बेटा आपकी कॉपी है, लिखा ना इंटरमीडिएट अभ्यास पुस्तिका। ये अभ्यास के लिए है, उत्तर पुस्तिका उस पर लिखा रहेगा। तो इंटरमीडिएट के लिए या हाई स्कूल के लिए सबके लिए बेटा है। देखिए अब ये पन्ना आपने खोला, ठीक है, तो मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तुम्हारे सामने अब एक पटरी लेना और पटरी की चौड़ाई तक, चौड़ाई देख रहे हो ना, ऐसे पटरी रख करके एक सीधी लाइन पहले खींचना। बात समझ रहे हो ना, ये देखो खींच दिया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे बीचों बीच, यहाँ पर आंसर नंबर 6 छठे पे आता है बेटा, बड़ा ब्रैकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, बड़ा ब्रैकेट बंद, ऐसे कर देना बेटा। अब इसके बाद 2 लाइन 3 लाइन छोड़ करके यहाँ पर लिखना है हैंड्स। क्या लिखोगे? हैंड्स। ऐसे कॉपी सजी होनी चाहिए, आदि और अंत लिखना बेटा। हमारा से लेकर के इसको कल इस पेन से डैश डैश पूरा यहाँ तक, फिर उसके बाद होगा, ये आ गया। अब हम आपको सिस्टम बताने जा रहे हैं कैसे आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे। नहीं समझ? अब देखिए बेटा, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा देश महान है। कौन महान है? हमारा देश। ये देखो, ये करता हुआ और सीधे पहुँचो फुल स्टॉप पे, ये देखो बन गया। अब इतना तो आपको मालूम होगा, इसमें कोई शब्द कठिन नहीं है। क्या लगा बेटा? अब यहाँ से लिखना शुरू करना, 2 लाइन छोड़ करके, यहाँ से 3 लाइन छोड़ करके बीचों बीच आए तो ज़्यादा अच्छा रहे। क्या लगा बेटा? देखो आवर कंट्री, ठीक है कि अंग्रेजी क्या लगाओगे? एज। महान के अंग्रेजी क्या लगाओगे? ग्रेट। आवर कंट्री इज ग्रेट। लिखा बेटा शताब्दियों तक हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। शताब्दियों तक मतलब शताब्दियों से हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कौन गौरवपूर्ण रहा है? हमारा इतिहास। ये देखो करता है बेटा, ठीक है। तो आवर हिस्ट्री, पहले करता लिखो, आवर हिस्ट्री ना बेटा, आवर हिस्ट्री हैज बीन ना बेटा, आवर हिस्ट्री हैज बीन ग्लोरियस। अब गौरवपूर्ण की अंग्रेजी नहीं आती है तो सीधे गौरवपूर्ण लिख देना, लेकिन अगर आपको आता है तो क्या लगाओ? ग्लोरियस। फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से ना बेटा, सेंचुरीज बन गया।
आवर हिस्ट्री हैज़ बीन ग्लोरियस फॉर सेंचुरीज, हमारा इतिहास शताब्दियों से गौरवपूर्ण रहा है। केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। तो देखो बेटा, कौन लिए हुए हैं? केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश। इतना बड़ा करता है बेटा, तो लगा दो। नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ाया होगा। नॉट ओनली द ईस्ट but also now all the countries of the west, but also all the countries of the west। now छाप यानी कि प्रभावित हैं, but also all the countries of the west are, अरे बहुवचन आर प्रभावित हैं या छाप लिए हुए हैं। आर इन्फ्लुएंस्ड माने छाया प्रभावित हैं। बेथ किससे? बेथ आवर एंशिएंट कल्चर, बेथ आवर एंशिएंट कल्चर। अब संस्कृत के अंग्रेजी नहीं आती, संस्कृत आवर एंशिएंट संस्कृत, आवर प्राचीन संस्कृत ऐसे लिख देना, लेकिन छोड़ना नहीं बेटा। एंशिएंट कल्चर लिख दिया, कुछ नहीं करना बेटा। देखो, नॉट ओनली द वेस्ट बट आल्सो ऑल द कंट्रीज, नॉट ओनली द ईस्ट but also all the countries of the west are influenced with our ancient culture। हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। किसने प्रभावित किया है? हमारे दर्शन और साहित्य ने। ये करता हुआ अब सीधे पहुँचो फुल स्टॉप। ये देखो बन गया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना बेटा। तो आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर, ये इतना तो आना चाहिए बेटा। आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर हैव एफेक्टेड, ठीक है क्या? एफेक्टेड द वेस्टर्न लाइफ वेरी मच। एफेक्टेड द वेस्टर्न माने पाश्चात्य, ठीक है। पश्चिमी नहीं आवे, पश्चिमी लिख देना। एफेक्टेड द वेस्टर्न नोट लाइफ लाइन, लाइफ लिख दो तब हम सही बेटा। लाइन लिख दोगे जीवन धारा हो जाएगा। लाइफ लाइन, ठीक है। आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। कौन करें बेटा? हम। सीधे पहुँचो फुल स्टॉप। ये देखो बन गया। इससे सरल तरीका क्या बताएं? आज की अंग्रेजी क्या लगा बेटा? टुडे। कर्ता पहले जो लिखा उसको उल्टा लिख दो, टुडे लिख दिया। अब कर्ता लिखो हम। अब देखो बेटा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वी आर ट्राइंग, कोई कठिन नहीं बेटा। ट्राइंग तो जानते हो बेटा। वी आर ट्राइंग आगे बढ़ने का, टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड। कहाँ? इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस। इन द, उल्टा चलो ना, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस। अब इससे सरल क्या बताएं बेटा? हम सब का कर्तव्य है। अरे किसका कर्तव्य? हम सबका तो करता नहीं, तो इट इज आवर ड्यूटी। नोट क्या लिखोगे? इट इज आवर ड्यूटी दैट
दैट ना बेटा, हम देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें। इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड, न्यौछावर करना सैक्रिफाइस होती है इंग्लिश में, वी शुड सैक्रिफाइस ना बेटा, यू वी शुड सैक्रिफाइस ना बेटा all things may in the service of our country, in the service of our country, बन गया। आगे ना, अरे भाई हम लगा करके सीधे फुल स्टॉप लगाना, ये बन गया, ये बन गया। देखो, हमें जाति धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए, तो अवश्य भूल जाना चाहिए। यहाँ अवश्य का भाव आएगा तो वी मस्ट लगाना बेटा, वी मस्ट, कर्ता हमें सीधे पहुँचो, ये चाहिए कि नहीं, मस्ट लगेगी, क्यों, अवश्य चाहिए। अगर शुड लगा दोगे तब भी आपका वाक्य सही है। तो वी मस्ट फॉरगेट द डिफरेंसेस, देखो उल्टा चल रहे हैं, द डिफरेंस, भेदों का अंग्रेजी डिफरेंस, द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, धर्म के रिलीजन एंड प्रांतीयता मतलब स्टेटिज्म, स्टेट है ना, स्टेटिज्म प्रांतीयता। वी मस्ट फॉरगेट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड स्टेटिज्म, हमें याद रखना चाहिए। तो वी मस्ट रिमेंबर, वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें बस याद रखना चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी, कंडीशन सेंटेंस से बेटा, इफ हमारे देश की उन्नति होगी तो फिर हमारा भविष्य भी शानदार होगा, बस बन गया। इफ ना आवर कंट्री प्रोग्रेसेस, दोनों फ्यूचर में शर्त वाले भाग को प्रेजेंट बना दो। इफ आवर कंट्री प्रोग्रेसेस ना कामा, तो कह लीजिए कामा, हमारा भविष्य भी शानदार होगा। आवर फ्यूचर विल बी ग्लोरियस आल्सो, विल बी, आवर फ्यूचर विल आल्सो बी ग्लोरियस, बन गया बेटा। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं बेटा कि इस प्रकार से अगर आप बिना कट पिट के लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमने एक ग्रामर के लिए, ग्रामर पोर्शन के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, उसको आप लोगों को सलाह देते हैं कि उसमें हम आपको पूरी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करें और उसका लाभ लें, ठीक है। साथ में ये हम ये सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं बेटा, इसको भी आप मन लगा करके पढ़ेंगे, तरीका जैसे बता रहे हैं ये अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि 95+ आपको नंबर मिलेगा। थैंक यू बेटा।